नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं मधु मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ फलक के रचनाकार डॉक्टर संगीता गांधी जी की कहानी संवेदनाओं का पलस्तर। तो चलिए सुनते हैं। रविवार स्कूल की छुट्टी थी। मानसी चाय का कप लेकर बालकनी में आ गई। सड़क पर सुबह की सैर से लौट रहे कुछ दंपतियों पर मानसी की नजर गई। कितने अच्छे लग रहे हैं। विवाह की सुखद अनुभूतियां तो मैंने कभी महसूस ही नहीं की, मानसी बुदबुदाई। चीनी के बाद भी चाय फीकी लग रही थी। ठीक वैसे ही बहुत सुंदर सरकारी स्कूल की अध्यापिका मानसी का जीवन था। कभी इस बालकनी में माँ पापा भाई के साथ बैठ चाय पीती थी। माँ पापा मरने से पहले यह मंजिल उसके नाम कर गए, पर वो अपने जीवन का सूनापन किससे बांटे। हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। हथेलियों से फुहार को स्पर्श करते हुए अतीत की स्मृतियाँ मानसी को स्पर्श करने लगी। पापा ने धूमधाम से विवाह किया था। भरा पूरा ससुराल, सब धन वैभव, पर सुख एक दिन न मिला। जिसके साथ जीवन बिताना था वो ही अपना न हुआ। विवाह के साल भर बाद मानसी जान गई थी कि पति का रिश्ते की भाभी से अवैध संबंध है। खूब क्लेश किया, पर कमाऊ बेटे के आगे सास ससुर मौन रहे। पति ने साफ कह दिया, रहना है रहो, नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नतीजा तलाक, और मानसी मायके वापस आ गई। समय के साथ घाव भरा। दूसरे विवाह के लिए सबने जोर दिया, पर मानसी विवाह के नाम से घबराती थी। जब तक कुछ संभली, माता पिता जा चुके थे। उम्र हाथों से फिसल चुकी थी। आज भाई का अपना परिवार है। मानसी के पास है उसकी नौकरी, उसका अपना पोषण और जीवन की दीवारों से झड़ता सूनापन। आर्थिक रूप से मानसी स्वतंत्र है। कई सामाजिक व शैक्षिक संस्थाओं से भी जुड़ी है। बाहर उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, पर घर की चार दीवारी के भीतर उसका मन किसी से बात करने को छटपटाता है। खुद के लिए पकाना और खुद ही खाना। मानसी को लगता है कोई उसका भी अपना होता, जिससे वो मनुहार करती, जो उसका घर पर इंतज़ार करता, या वो उसके आने की बाट जोती, उससे लड़ती, उससे मनाती, उससे जिद करती। कितने अरमान, कितने सपने उसके भीतर कसमसाते रहते। कहने को भाई व उसका परिवार है, पर एक पड़ोसी की तरह। न उन्हें मानसी के अकेलेपन से कोई मतलब है, न उसके प्रति कोई संवेदना। कई बार तो मानसी बीमार होती, पर कोई झांकने तक नहीं आता कि वो जिंदा भी है या नहीं। मानसी का एक स्वतंत्र अस्तित्व अकेलेपन की अंधियारी रात में एक अपनत्वपूर्ण स्पर्श के लिए तरस जाता। तभी भाभी ने आवाज दी, दीदी जरा नीचे आइए। मानसी अतीत से वर्तमान में लौटी। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गई। दीदी, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। इनके दफ्तर का एक टूर है, बच्चे भी साथ जा रहे हैं। इतना कब भाभी ने कनखियों से भाई को देखा, और भाई ने बड़ी सावधानी से शब्दों को पिघलाते हुए कहा, मानसी, वो टूर है ना, तो बस पति पत्नी और बच्चे ही साथ जा सकते हैं, वरना तुम्हें भी ले जाते। भाई भाभी की नज़रें मिली। नज़रों की भाषा और शब्दों की भाषा का अंतर मानसी समझ गई थी। अच्छा, घर का ध्यान रखना। इतना का भाई परिवार सहित बाहर चला गया। आंगन में अकेली खड़ी मानसी ने दरवाज़ा बंद किया। भाई के पोर्शन पर दरवाजे में लटकता ताला मानो मानसी को मुंह चिढ़ा रहा था। थके कदमों से चलते हुए मानसी सीढ़ियों की ओर बढ़ी। 2 सीढ़ियां चढ़ते ही निढाल तीसरी सीढ़ी पर बैठ गई। अंदर कब से रोक कर रखी सिसकियां बांध तोड़ कर बाहर बह निकली। रोते हुए मानसी उठकर अपने पोर्शन पर आ गई। कमरे की छत से पलस्तर झड़कर मानसी पर गिरा।
दबी घुटी चीख के साथ मानसी की सोनी संवेदनाओं का पलस्तर बिछड़ने लगा। बहुत समय तक मानसी यूं ही शून्य से जड़वत बैठी रही, एकटक छत से झड़ते पलस्तर को निहारती रही। मन के दरवाजों पर भावनाओं की हवाएं जोर से धक्का दे रही थी। क्या मैं ऐसे ही अकेले मर जाऊंगी? क्या मुझे कभी प्रेम और अपनत्व की दो बूंद नहीं मिलेगी? इसी उधेड़ बूंद में मानसी को बहुत से विचार झकझोर रहे थे। एक बच्चा गोद ले लूं, पर मैं काफ़ी समय बाहर रहती हूँ तो बच्चे को पीछे से कौन देखेगा? विवाह कर लूं? विद्यालय के अध्यापक विवेक जी विवाह प्रस्ताव दे चुके थे। विवेक की 2 बेटियां विवाहित थी, पत्नी की मृत्यु के बाद वो नितांत अकेले थे। विवाह के नाम पर पहले मिले छल से मानसी की हिम्मत कभी हाँ करने की हुई ही नहीं। इन्हीं झंझावातों के बीच मानसी पुनः बालकनी में आ गई। तभी उसकी नज़र सामने सड़क के एक छोर पर पड़े पुराने मकान पर पड़ी। कभी यह मकान बहुत सुंदर होता था, आज इसमें एक अकेली वृद्धा रहती है। 60 साल की इन वृद्धा को उनका इकलौता पुत्र छोड़कर विदेश बस गया। वृद्धा की स्थिति दयनीय है। मामूली वृद्धावस्था पेंशन से वो न तो पेट भर खा पाती है, न दवा ले पाती है, न जीवन की अन्य आवश्यकताएं पूरी कर पाती है। बस किसी तरह एक जिंदा लाश सी घसीट रही है। मानसी ने ध्यान से देखा, मकान में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। वृद्धा बाहर आंगन में आई और शायद किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ी। मानसी ने देखा वो उठ नहीं पा रही है। मानसी तुरंत नीचे उतरी और अपना घर बंद कर वृद्धा के घर पहुंची। उनके मकान का टूटा हुआ दरवाज़ा एक धक्का देते ही खुल गया। आंगन में पहुंचकर मानसी ने वृद्धा को उठाया, सहारा देकर अंदर ले गई, उन्हें पानी पिलाया। वृद्धा रोने लगी। कमरे में असहनीय गर्मी थी। मानसी बोली, आंटी पंखा चला दूं? बेटी बिजली कट गई है, मैं बिल नहीं भर पाई। वृद्धा के आंसू बह चले थे। मानसी महसूस कर रही थी कि शायद आंटी भूखी है, पता नहीं कितने दिन से भरपेट खाया है या नहीं। उसने वृद्धा का कांपता हाथ अपने हाथ में ले लिया। यह स्पर्श वृद्धा और मानसी दोनों को एक संतुष्टि दे रहा था। आंटी आप रोइए मत, मेरे साथ चलिए, मानसी ने कहा। वृद्धा जैसे अपनी वेदना को सहलाए जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपना कृशकाय शरीर मानसी के हवाले कर दिया। मानसी ने वृद्धा को उठाया, उनका घर बंद किया और उन्हें अपने घर ले आई। मानसी के घर पर कुछ दिन बाद, मानसी बेटा पहले ये पूरी खाओ फिर काम करना। आंटी बहुत मनोहार से मानसी को खिला रही थी। पहले बताइए आपने दवाई खाई या नहीं? मानसी ने आंटी से पूछा। हाँ हाँ खा ली। अकेलेपन की दहलीज पर खड़ी 2 स्त्रियां आज एक दूसरे का हाथ पकड़ संवेदना को नए मायने दे रही थी। निज रिश्तों से मिले छलावों के जख्म एक दूसरे के साथ की मरहम से भरने लगे थे। मानसी ने पूरी खाते हुए कहा, छत का पलस्तर अब छुट्टियों में पक्का करवा लूँगी। घर की छत, दीवारों से झड़ता सीमेंट और जीवन से झड़ता अकेलापन अब इतिहास होगा। आंटी ने बड़ी ममता से मानसी के सिर पर हाथ फेरा और मानसी ने उनकी गोद में सिर रख दिया। संवेदनाओं का पलस्तर अब पक्का हो चुका था। ये कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मधु मिश्रा से डॉक्टर संगीता गांधी जी की कहानी संवेदनाओं का पलस्तर। अगर ये रचना आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और भी बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली बार।